सुनाओ, सुनो एवरीवन। सबसे पहले एवरीवन चैप्टर का नाम, क्या नाम लिखा है? केमिकल थर्मोडायनामिक्स। ओके, एवरीवन हियर। थर्मो यानी हीट, या आप बोल सकते हो एनर्जी। डायनामिक्स मतलब चेंज, है ना? केमिकल वर्ड यहां पे यूज किया, मतलब ये डील करोगा किसी ना किसी केमिकल रिएक्शन से। तो इन सारे वर्ड्स को अगर कंबाइन किया जाए तो क्या पता चलता है एवरीवन, ये चैप्टर किस चीज से डील करेगा? ऐसा कोई भी केमिकल रिएक्शन जिसमें हीट या एनर्जी एक्सचेंज हो रही है। एक्सचेंज हो रही है, मैं समझाता हूं कैसे। सब इधर सुनो ध्यान से, एवरीवन हियर। एक सिंपल एग्जांपल हियर। तो हम लोग जो है ना एवरीवन, मोबाइल में ये बैटरी यूज करते हैं, ठीक है? तो ये बैटरी ऑब्वियसली अंदर कोई ना कोई उसके अंदर केमिकल होगा, है ना? नॉर्मली आपने सुना होगा लिथियम बैटरीज होती है, ऐसा वर्ड सुना होगा आपने। लिथियम लिथियम क्या है भाई? ये सब केमिकल है, ठीक है? आप कभी देखना, जब बैटरी खरीदते हो, बैटरी परचेस करते हो या नया मोबाइल परचेस करते हो, वहाँ पे लिखा होता है कैडमियम की बैटरी है इसमें, फलाने मेटल की बैटरी है इसमें, मतलब क्या है? केमिकल है। और वो जैसी वो बैटरी को आप ऑन करते हो, फोन ऑन करते हो, वही बैटरी जिसके अंदर केमिकल है, या मैं कहूँगा जिसके अंदर केमिकल एनर्जी है, वो उस फोन को चला रहा। मतलब फोन तो चलता है इलेक्ट्रिसिटी से। फोन किससे चलता है? मतलब आपके फोन में जो बैटरी है वो केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर रहा है किसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इसका मतलब एक बात तो पता चल गई कि एनर्जी एक्सचेंज हो सकता है। एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर हो सकता है ना एवरीवन? भैया देखो यार, सिंपल सी बात है। हम लोग जो भी खाना खा रहे हैं, ओके, तो सारी चीजों को हम फिजिकल बोलेंगे कि केमिकल बोलेंगे? केमिकल है। तो जब वो डाइजेस्ट हो रहा है तो उसके अंदर क्या आ रही है? केमिकल एनर्जी आ रही है, बराबर है? और वो केमिकल एनर्जी लेके हम काम कर रहे हैं। काम करने को बोलते हैं मैकेनिकल। ये कोई सामान उठा रहे, चल रहे, फिर रहे, सांस ले रहे वगैरह, जो भी, ये सब मैकेनिकल वर्क है। मतलब केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है मैकेनिकल एनर्जी। भाई ये फैन चल रहा है, ये फैन चल रहा है इलेक्ट्रिसिटी से। मतलब इलेक्ट्रिसिटी की जो एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बोल लो, उससे फैन चल रहा है, फैन घूम रहा है, मतलब मैकेनिकल। मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है मैकेनिकल एनर्जी। ट्यूबलाइट, वही इलेक्ट्रिकल एनर्जी ट्यूबलाइट में जाके लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। यानी एक एनर्जी से अलग अलग एनर्जीज बनते हैं भाई, बनाए जाते हैं, है ना? इसी को कहते हैं थर्मोडायनेमिक्स। बस थर्मो में हम लोग ज्यादातर है ना एवरीवन, जो केमिकल रिएक्शन में जो हीट निकलती है, क्या निकलती है, वो कैसे चेंज होती है, ज्यादातर हम लोग यही पढ़ेंगे, ठीक है? देखो भाई एवरीवन हियर, रियल लाइफ में भी बहुत सारे एग्जांपल हम लोग देते हैं, ये सब वही एग्जांपल दिया हुआ है। मेन चीज लेकिन ये है कि भाई इन सारे एग्जांपल से ये पता चलता है एनर्जी, सब बोलो, कैन बी ट्रांसफॉर्म। एनर्जी को हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। कहां से कहां सर? फ्रॉम, बोलो ना, फ्रॉम, अरे बहुत जोर से बोलो यार, फ्रॉम, फ्रॉम वन फॉर्म इनटू। अब इतने सारे एग्जांपल हमने देखे, कई इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है केमिकल एनर्जी में, कई केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, कई भैया इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है मैकेनिकल में, कई इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है लाइट एनर्जी में, है ना? अब मैं जो बोल रहा हूँ एवरीवन, वो यहाँ से जा रहा है, फिर यहाँ से स्पीकर में जा रहा है, साउंड एनर्जी कन्वर्ट हो रही है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है फिर से साउंड में। ये भी तो कन्वर्जन ही है ना, है ना? अब ये सब चीजें, ये जो डिवाइस लगी, ये सब में से साउंड थोड़ी ट्रैवल कर सकता है, ये सब में से तो इलेक्ट्रिसिटी ट्रैवल कर सकता है, बराबर है? लेकिन जो इंसान बोल रहा है वो इलेक्ट्रिसिटी थोड़ी प्रोड्यूस कर रहा हो, तो साउंड प्रोड्यूस कर सकता है। तो साउंड एनर्जी कन्वर्ट हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी फिर से जाके वापस। तो एक बात तो श्योर हो गया एवरीवन, यहाँ पे जितने भी एग्जाम्पल दिए मैंने, इससे ज्यादा एग्जाम्पल आपको देके ये समझाया कि एनर्जी कैन बी, हम एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, और यही है हमारा थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स इज कंसर्न विथ व्हाट? एनर्जी चेंजेस। मैंने आपको पहले ही बता दिया, थर्मो यानी हीट एनर्जी, डायनामिक्स यानी चेंज। थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग क्या डील करेंगे? एनर्जी चेंजेस। जब कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो एनर्जी कैसे चेंज
कि भाई आइस कन्वर्ट हो गया वाटर में, एनर्जी कैसे चेंज हुई, वाटर कन्वर्ट हो गया आइस में, एनर्जी कैसे चेंज हुई। सुना आपने एवरीवन? यही सब हम लोग इस चीज इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। सो थर्मोडायनेमिक्स इज कंसर्न या डील्स विथ व्हाट, एनर्जी चेंजेस। किस में? भले वो फिजिकल रिएक्शन हो या फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन हो या फिर ओके। तो पूरा डेफिनेशन देखा जाए तो क्या है भाई? थर्मोडायनेमिक्स इज कंसर्न विथ व्हाट, कहां पे? बस ठीक है everyone? यही है हमारा थर्मोडायनेमिक्स का डेफिनेशन। मार्क कर लो, याद कर लो जल्दी से। ठीक है, अभी सुनो एक बात है, थर्मोडायनेमिक्स क्या डील करता वो समझ में आ गया, थर्मोडायनेमिक्स क्या डील नहीं करता वो सुनो अभी ध्यान से। एवरीवन हियर सुनो यहाँ पे, ओके? तो भाई सुनो, लिखा है थर्मोडायनेमिक्स हाउएवर गिव्स नो इंफॉर्मेशन ऑन द, थर्मोडायनेमिक्स है ना, इसको इन्वॉल्व नहीं करता। इसको हाँ, रेट्स, रेट्स यानी भाव। रेट्स यानी भाव नहीं भाई, यहाँ पे रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन यानी स्पीड। रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन यानी स्पीड, ओके? तो भैया थर्मोडायनेमिक्स क्या डील नहीं करेगा? रिएक्शन फास्ट हुआ, रिएक्शन स्लो हुआ, इससे केमिकल थर्मोडायनेमिक्स को कोई लेना देना नहीं है। थर्मोडायनेमिक्स सिर्फ ये देखेगा एनर्जी कितना चेंज हुआ, बस मेरे को उससे ही मतलब है। समझ में आ रहा है? एनर्जी कितना, मुझे उसी से मतलब है। बात समझ में आई एवरीवन? ओके, देखो मान लो एवरीवन हियर, अभी इमेजिन करो भाई, एक पेशेंट डॉक्टर के पास आया, ओके? एक पेशेंट डॉक्टर के पास आया, वो ऑलरेडी उसकी ब्लीडिंग हो रही है, ये हो रहा वो हो रहा है। डॉक्टर उससे क्या पूछेगा? और बता झगड़ा कैसे हुआ था, पहले हाथ किसने उठाया था, अच्छा इसने वार्निंग दिया था मारने, ये सब डॉक्टर पूछेगा? नहीं भाई, वो सीधा काम पे लग जाएगा। ब्लीडिंग है, पहला काम है ब्लीडिंग रोको भाई। समझ में आ रहा है एवरीवन? लेकिन यही बंदा अगर पुलिस के पास चले जाए, ओके, तो पुलिस के बैठो बैठो पहले ये सब करते बैठेगा नहीं भाई। अगर ब्लीडिंग वीडिंग हो रही तो पहले एक काम करो, डॉक्टर से ये कराओ, फिर मेरे पास आओ, फिर मैं दूसरे तरीके से पूछताछ करूंगा। मेरा एरिया अलग है, उसका एरिया अलग है। अरे डॉक्टर एक अलग चीज पे, वो क्या रिपोर्ट बना के काम, रिपोर्ट बनाने का काम, आपकी मेडिकल सर्टिफिकेट बनाने का वो काम डॉक्टर का है। पुलिस का काम इन्वेस्टिगेट करने का है। दोनों का एरिया अलग अलग है। थर्मोडायनेमिक्स बोलता है मेरा काम सिर्फ रेट ऑफ द रिएक्शन देख, सॉरी, मेरा काम सिर्फ एनर्जी चेंज देखना है। एनर्जी कितना बढ़ा कम हुआ, ये हुआ वो, मैं सिर्फ वो देखूंगा बस। रेट ऑफ द रिएक्शन से मेरा कोई लेना देना, रिएक्शन फास्ट हो रहा मैं क्या करूँ, रिएक्शन स्लो हो रहा मैं क्या करूँ। बात समझ में? थर्मोडायनेमिक्स उन बातों को देखता नहीं है। दूसरी बात, थर्मोडायनेमिक्स है ना, ये नहीं देखता। क्या नहीं देखता? बोलो ना जोर से। मैं हमेशा कहता हूँ दो बातें, एक होता है रिएक्शन, एक होता है मैकेनिज्म। रिएक्शन आपको ये बताएगा कि देखो भाई, एक रिएक्टेंट था ए, वो कन्वर्ट हो गया एक प्रोडक्ट बी में, ये रिएक्शन है। सर मैकेनिज्म क्या है? भैया इसमें अंदर पहले स्टेप में क्या हुआ था, दूसरे स्टेप में क्या हुआ था, तीसरे स्टेप में क्या हुआ था, चौथे स्टेप में क्या हुआ था, वो मैकेनिज्म है, वो मैकेनिज्म है। समझ रहे हो? आपने एक दिन देखा लोग कहीं पे ना ऐसी जगह को साफ कर रहे थे, बुलडोजर बुलडोजर लगा के जगह को साफ कर रहे थे। 2 साल गए बाद गए वहां देखे, अरे बिल्डिंग टावर खड़ी हो गई है पूरी, लोग रहते हैं उसके अंदर। आपने सिर्फ कहानी की शुरुआत को देखे थे, कहानी के ये रिएक्शन है। भैया 2 साल में एक एक दिन एक एक दिन एक एक दिन एक एक दिन क्या हुआ, वो मैकेनिज्म है। बात समझ में आई एवरीवन? तो ये क्या कहता है थर्मोडायनेमिक्स, देखो भाई मेरा काम सिर्फ ये देखना है, क्या देखना है, मैं कैसे हो रहा है, पहले स्टेप में क्या हो रहा है, दूसरे स्टेप में क्या हो रहा है, चौथे स्टेप में क्या हो रहा है, उससे मेरा कोई लेना देना। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे ना आपको ये बता रहा कि भाई स्कोप क्या है थर्मोडायनेमिक्स का, थर्मोडायनेमिक्स किधर किधर चलेगा और किधर किधर, क्या लेना देना है थर्मोडायनेमिक्स का और क्या लेना देना नहीं है। बात समझ में आ रही है? ओके भाई देखो, ये जब है ना एवरीवन, अभी कोई मान लो फॉर एग्जांपल कोई आर्मी वाला बंदा है, उसको गवर्नमेंट है ना गन देती है, पिस्तौल देती है, सब चीजें देती है ना भाई, ओके? क्या के लिए? मैं मार्केट में लेके घूमो, लोगों को डराओ, हाँ? सब लोग चल रहे हैं, अच्छा खासा मार्केट चल रहा है, बीच में फायरिंग किया, बोले क्यों, क्या ऐसे ही बस गवर्नमेंट ने गन दिया मेरे को, ऐसा होता है क्या? भाई उसकी कुछ रीजन है।
और जब तुम चलाओगे ना, तुमको हिसाब रखना पड़ता है। गवर्नमेंट आपसे पूछेगी भैया 6 गोली दिए थे, 4 ही 2 कहाँ गए? मैं खा गया, वो सब नहीं चलता भाई, 6 है तो 6 होना चाहिए। बात समझ में आई है एवरीवन? ओके, तुमको हिसाब किताब रखना पड़ेगा, तुमको ये बताया जाएगा कब यूज करना है, कहाँ यूज करना और कब यूज नहीं करना। बात समझ में आई एवरीवन? तो बोलने का मतलब क्या, थर्मोडायनेमिक्स आपको ये बताता है, देखो मैं ये चेक करूंगा, मैं ये और ये चेक नहीं, मेरा इनसे लेना देना नहीं है। तो किससे लेना देना नहीं है भाई? एक तो रेट से, क्या स्पीड से रिएक्शन हुआ वो, ये, दूसरा मैकेनिज्म, कितने स्टेप्स थे, फास्ट हुआ स्लो, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। बात समझ में आई? ओके, तो इसको कहते हैं एविडेंस स्कोप। ये जो इतना सा है ना, कभी अगर आपको पूछा जाएगा व्हाट इज द स्कोप ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये है स्कोप ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। व्हाट इज थर्मोडायनेमिक्स, ये है थर्मोडायनेमिक्स। बात समझ में आई? ओके, लिख लो भाई इसको। चल रेडी एवरीवन हियर? सुनो, अगला टॉपिक ये है, सब बोलो भाई क्या लिखा है? एवरीवन हियर, एवरीवन हियर, टर्म्स यूज्ड इन थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, देखो आपने कभी नोटिस किया एवरीवन, जब हम ना दूध लेने के लिए दूध की दुकान पे जाते हैं, नंबर 1, नंबर 2 फ्रूट लेने के लिए फ्रूट की दुकान पे गए, नंबर 3 भाई घर का सामान लेने के लिए किराने की दुकान पे गए, नंबर 4 कपड़े लेने के लिए कपड़े की दुकान में गए। तुमने कभी नोटिस किया हर जगह की लैंग्वेज अलग अलग होती है ना? कहीं पे लोग लीटर में बात करेंगे, कितना लीटर चाहिए, क्या चाहिए। कहीं पे लोग किलो में बात कर रहे हैं, है ना? कपड़े की दुकान में लोग मीटर में बात कर रहे हैं, है ना? मतलब सबकी लैंग्वेज अलग अलग चल रही भाई, भले सब एक ही मार्केट में। सुनो, कुछ ऐसी चीजें जो थर्मोडायनेमिक्स में आप सुनोगे, इनको कहा जाता है, सब बोलो भाई, बोलो जोर से। देखो क्या मालूम है, जब भी कोई मूवी शुरू होती है ना, तो मूवी की शुरुआत में आपको बताया जाता है कि कैरेक्टर कौन है। भैया ये कैरेक्टर है, इसका नाम है बंटी, है ना? ऐसा बताते ना, ये वही कर रहा है, आपको पहले से ही बता रहा है कि आगे क्या क्या नाम आने वाले और उसके क्या क्या मीनिंग है। ठीक है एवरीवन हियर? अब सुनो मेरी बात, सबसे पहला क्या बोला गया? सिस्टम एंड, तो क्या होता है सिस्टम, क्या होता है सराउंडिंग, जरा ध्यान से सुनते, एवरीबडी हियर। ओके, चलो सब लोग ये डायग्राम को देख लो खाली, इस डायग्राम में सारी कहानी छुपी हुई है एवरीवन। रेडी? सीन देखो क्या है, सीन ये है कि इमेजिन करो ये सिलेंडर है, क्या है तो बोलो ना। उस सिलेंडर के ऊपर ये है आपका, क्या है ये? सराउंडिंग है। अरे बाप रे, ये है पिस्टन। क्या है ये? हाँ, सिलेंडर के अंदर सराउंडिंग नहीं होता, सिलेंडर के अंदर होता है एक पिस्टन। क्या होता है? एक, अच्छा पिस्टन समझते हो, मैंने पहले भी एक बार बताया पिस्टन, याद है? पिस्टन होता है, अरे इंजेक्शन में होता है, और मतलब व्हीकल में होता है, इंजन में होता है, पिस्टन आगे पीछे होता है, और अरे होली में होता ना यार, है ना? और वो पुराने स्टोव में होता था, गैस में, याद है? ये सब क्या है? पिस्टन। तो ऐसा एक पिस्टन है, क्या है भाई? हाँ, और यहाँ पे हमने भर के रखे हैं गैस। क्या भर के रखे? गैस। अभी सुनो क्या होगा मालूम है, अगर मान लो ये पिस्टन के, सर ये क्या रख दिए सर पिस्टन के ऊपर? वजन, वेट। क्यों सर? अभी वेट आएगा पिस्टन पे तो पिस्टन दबेगा ना, पिस्टन दबेगा तो हमारा गैस, गैस कंप्रेस होगा, है ना? वजन उठा दो तो गैस, क्या इसको क्या बोलते सर? एक्सपांड। अरे किसी को तो इंग्लिश आती है ना? जब दबेगा तो कंप्रेस और फैलेगा तो, है ना? तो ये वजन का इसलिए रखे हमने, वजन रखो, पिस्टन नीचे, गैस कंप्रेस, वजन हटाओ। बात समझ में आई? ओके, ये जो गैस है ना, जो कंप्रेस हो रहा है, एक्सपांड हो रहा है, कंप्रेस हो रहा है, इसको हमने नाम दिए हैं, बोलो, सिस्टम को छोड़ के बाकी पूरी दुनिया हमारी, हाँ ये है सिस्टम और सराउंड।
ओके तो भैया क्या है सिस्टम और सराउंडिंग, याद रखना है एवरीवन यहाँ पे। ओके सिस्टम क्या है भैया, अच्छा वैसे एक और चीज बताता हूँ, सिस्टम और सराउंडिंग, सिस्टम और सराउंडिंग, ये सिस्टम है और ये आपका क्या है, सराउंडिंग है, दोनों को मिला के यूनिवर्स कहते हैं। ये अब यूनिवर्स मतलब वो वाला यूनिवर्स नहीं जो अपने को मालूम है भाई, ये थर्मोडायनेमिक्स में यूज होने वाले टर्म्स है, सुना, थर्मोडायनेमिक्स में यूज होने वाले वो नाम आपको बताए जा रहे हैं भाई, बात समझ में आ रहा है एवरीवन, तो कुछ नाम है जो आपको बताए जा रहे हैं, ठीक है, फाइन, एवरीवन हियर लिसन टू दिस हियर, ओके, अब सब यहाँ पे देखो एवरीवन, ओके, तो क्या है सिस्टम और क्या है सराउंडिंग, सुनो, सिस्टम क्या है, अ पार्ट ऑफ द यूनिवर्स अंडर, सब बोलो बोलो, है ना, अभी मान लो फॉर एग्जाम्पल एक बंदा जो है, एक डॉक्टर है, मान लो भाई, क्या नाम है तुम्हारा, अल्ताफ, अल्ताफ डॉक्टर है, ओके, डॉक्टर अल्ताफ, ठीक है, सुनो भाई, वो पेशेंट आया, पेशेंट को इंजेक्शन देना है और कोई सेंसिटिव इंजेक्शन है, ठीक है, और इसको मालूम है अल्ताफ को कि भैया इतना ही एमएल मेरे को देना है, एमएल समझते ना, मिलीलीटर जो भी है, उतना ही मेरे को इंजेक्शन देना है, तो अभी ना जो एक्स्ट्रा 2-3 बूंद है ना, उसको अल्ताफ क्या करता है, गिरा देता है, कभी आपने देखा होगा डॉक्टर उसको, एक एक्स्ट्रा अगर एक आधा ड्रॉप होगा उसको गिरा देंगे, एक तो रीज़न होता है एयर हटाने के लिए, एयर वेयर नहीं रहना चाहिए उसके अंदर, दूसरा है कि जितना एमएल चाहिए उतना ही डालना चाहिए, ज़्यादा कम नहीं, ठीक है, अब यार अल्ताफ की नज़र जो है ना वो उसके ऊपर है, उस मेडिसिन के ऊपर है जो पेशेंट को देना है, ओके, यहाँ पेशेंट बात कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, दुनिया भर की चीज़ें, ओके, लेकिन अल्ताफ की नज़र किस पे, मेडिसिन पे, मतलब अल्ताफ के लिए वो मेडिसिन जिस पे फिलहाल वो इन्वेस्टिगेट कर रहा है, उसका ध्यान जा रहा है, वो उसके लिए दम है, अ पार्ट ऑफ द यूनिवर्स अंडर थर्मोडायनेमिक इन्वेस्टिगेशन, मतलब जिस पार्ट को आप देख रहे हो एवरीवन, जिस पार्ट पे आप रिसर्च कर रहे हो, जिस पार्ट पे आप इन्वेस्टिगेट कर रहे हो, वो आपका सिस्टम, वो आपका सिस्टम है, ओके, अब भैया आप लैब में एक्सपेरिमेंट कर रहे हो और कोई सेंसिटिव एक्सपेरिमेंट है और टीचर ने बोला भाई जैसे ही देखो ये आप हीट कर रहे हो, बॉईल कर रहे हो, यहाँ से ना इसको स्टर करते रहना, और जैसे ही इसका कलर ना हल्का भी चेंज हो ना, फटाक से बंद कर देना, 1 सेकंड भी ऊपर नहीं होना चाहिए, आपका पूरा ध्यान ना उसके ऊपर, है ना, बाकी और भी चीज़ें हो रही है, नहीं आपका ध्यान उसके ऊपर है, तो वो जो चीज़ पे आप रिसर्च कर रहे हो, वो जो चीज़ जिस पे आप इन्वेस्टिगेट कर रहे हो, वो आपके लिए आपका सिस्टम है, ठीक है, अ पार्ट ऑफ द यूनिवर्स अंडर व्हाट, सब बोलो भाई, बोलो ना, इज कॉल्ड बाकी पूरी दुनिया हमारी, ये देखो यहाँ लिखा है ऑल अदर पार्ट्स ऑफ द यूनिवर्स आउटसाइड द सिस्टम, जैसे कि सिलेंडर हो गया, रूम हो गया, ये हो गया, वो हो गया, वो सब कौन है ना, अब भैया डॉक्टर अल्ताफ की नज़र इंजेक्शन पे है ना, आजू बाजू में बहुत है, पेशेंट पड़ा है जिसको इंजेक्शन देना है, ओके, मान लो पेशेंट यार उसको इंजेक्शन से बहुत डर लगता है, तो 2 लोगों ने उसके हाथ पैर पकड़ के रखे, है ना, फिर बाजू में एक और भाई असिस्टेंट डॉक्टर है, बाहर कंपाउंडर है और पेशेंट बैठे, ये सब कौन हो गए, सराउंडिंग, सिस्टम को छोड़ के बाकी पूरी दुनिया आपकी, बात समझ में एवरीवन, ये बात याद है, ये थर्मोडायनेमिक्स में यूज होने वाले नाम है, थर्मोडायनेमिक्स में यूज होने वाले टर्म्स है, ये टर्म्स बार बार आपको आने वाले, इसलिए पहले से ही बताया जा रहा है, देखो सिस्टम ये है, सराउंडिंग ये है, आगे याद रखना है इसको, ठीक है, फाइन एवरीवन, तो याद रखना फिर एक बार एवरीवन, एग्जाम्पल ही दिया ऊपर, यहाँ पे लेकिन मेन चीज बताई गई है कि भाई वो पार्ट ऑफ द यूनिवर्स जिसपे हम, आवाज यार, कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं, बाकी पूरे पार्ट हमारे, ये ओके, और सिस्टम प्लस सराउंडिंग को कहा जाता है, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, सही है, चलो भाई फटाफट इतनी सारी, ठीक है, रेडी, सुनो भाई, अगली कहानी है टाइप्स ऑफ सिस्टम, फिर 3 नाम यहाँ पे दिए गए, सब लोग बोलो, फिर और ना एक सिंपल सा एग्जाम्पल दिया गया, और ना बेसिकली आप दुनिया में किसी भी ऑथर का बुक उठाओ, मोस्ट ऑफ द लोग यही एग्जाम्पल देते हैं, ओके, एवरीवन हियर, इधर इधर, ओके, सुनो ध्यान से, लिसन टू दिस एवरीवन हियर, केस 1, भाई एक चाय से भरा हुआ कप है और वो ओपन है,
तो एक बात तो श्योर है कि भैया चाय के अंदर जितना भी हीट है और साथ में वेपर भी है, वो भी है ना बाहर जा सकता है ना इब्राहिम। तो देखो यार इसकी खास बात क्या है ये वाले सिनेरियो की, कि इसमें दो नाम, मैटर चाय भी बाहर जा सकता है यानी चाय के वेपर, और साथ साथ में हीट यानी है ना भाई यहाँ पे मैटर और एनर्जी दोनों बाहर जा सकते। केस टू, केस टू में हमने उस चाय के कप के ऊपर सौसा रख दिया। होता ना कभी कभी यार, हम चार लोग बैठे, तीन लोगों ने पी लिया चाय, एक बंदा लेट रहा तो हम लोग क्या करते, सौसर ऊपर रख देते या कोई ढक्कन रख देते। यस ऐसा करते ना मेरे, क्यों रखते नहीं ना, लेकिन क्या ठंडी नहीं होती है। सुनो भाई क्या होगा इस केस में, क्या होगा मालूम है एवरीवन हियर, एनर्जी और मैटर में से अभी भी कुछ भी कर लो आप, एनर्जी तो चली जाएगी। भले वेपर आप थोड़ी देर के आते ढक्कन उठाओगे तो सारा वेपर वो कप के ऊपर जमा हो जाता है, सॉसर के ऊपर, पता है देखा होगा आपने। भले मैटर जमा हो जाएगा, वेपर जमा हो जाएगा, लेकिन एनर्जी उसको नहीं रोक सकते, वो तो फिर भी, मतलब पहले केस में दोनों बाहर जा रहे थे, कौन कौन, अभी एवरीवन मैटर और एनर्जी में से मैटर तो रुक गया, लेकिन एनर्जी अभी भी। केस थ्री, केस थ्री में हमने क्या किया मालूम है एवरीवन, वो जो गर्म चाय थी जिसके ऊपर हमने सॉसर रखा था, उस पूरे सिस्टम को मान लो किसी थर्मस टाइप चीज में रख दिए। थर्मस समझते हो ना, जिसमें चाय डालते गर्म ना हो ठंडा ना हो, है ना, किसी से थर्मोस टाइप सिस्टम में रख दिए। अब क्या मालूम है, क्योंकि एवरीवन बाहर एक बोलो ना, बोलो, हाँ इसलिए अब की बार ना एनर्जी बाहर जा सकता है ना मैटर बाहर, ना एनर्जी बाहर जा, सर एनर्जी क्यों नहीं, अरे भाई मैंने कहा ना आपको, एक थर्मस टाइप चीज में रख दी हमने। अब थर्मस में चाय रखने से क्या होता है भाई, गर्म रहता है। यस, मतलब चाय तो वैसे भी कम नहीं होने वाली है, वेपर तो वैसे भी नहीं जाने वाला, लेकिन हीट भी, तो हीट एनर्जी भी रुक गई और चाय भी रुक गया। तो भैया तीनों केस में फर्क क्या समझ में आ रहा है, फर्क ये समझ में आ रहा है, केस वन भैया एनर्जी भी बाहर जा सकता है, मैटर भी बाहर जा सकता है, इसको कहते हैं, बोलो। दूसरे केस में एनर्जी तो बाहर जा सकता है लेकिन, इसको कहते हैं। तीसरे केस में ना एनर्जी बाहर जा सकता है ना, इसको कहते हैं। बस यही कहानी, सिंपल एकदम एवरीवन। तो पहला नाम क्या था, दूसरा, तीसरा, हाँ एग्जैक्टली वही सबको समझा समझा के यहाँ पे बताया इसने। देखो भाई कि अगर मान लो भैया एनर्जी और मैटर दोनों के दोनों एक्सचेंज हो रहे तो उसको हम, लेकिन एवरीवन मान लो एनर्जी एक्सचेंज हो रहा है लेकिन मैटर एक्सचेंज, तो उसको कहते हैं। लेकिन जो तीसरा वाला केस था उसमें एवरीवन मैटर और एनर्जी दोनों में से कोई भी एक्सचेंज, इसको कहते हैं। सारी चीजें मार्क कर लो, ठीक है। चलो अभी एवरीवन, अभी हमने देखे थे टाइप्स ऑफ सिस्टम, क्या देखा था, अभी हम लोग क्या देखने वाले, अब उसमें ना दो नाम है, एक है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और एक है, अब क्या मतलब है समझाता हूँ। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ऐसा कहा जाता है वो प्रॉपर्टी जो डिपेंड करती है अमाउंट पे, और इंटेंसिव प्रॉपर्टी के बारे में कहा गया वो प्रॉपर्टी जो अमाउंट पे डिपेंड नहीं करते। मैं समझाता हूँ क्या है। पहली प्रॉपर्टी अमाउंट पे डिपेंड, आँख खोलो तो दुनिया देखो, पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी अमाउंट पे डिपेंड नहीं करती, मैं समझाता हूँ सुन। तो सीन ये है कि क्या नाम आपका, पलक, पलक गए, पलक और मुबशिरा गए आइसक्रीम की दुकान में, ठीक है, और दोनों ने ना आइसक्रीम मंगाई, और वो आइसक्रीम है ना बाउल में आता है, पता बाउल वाला आइसक्रीम, तो बाउल में डाल के देते वो लोग। तो सीन ये है कि भैया जो पलक के बाउल में ना जो भी इन्होंने आइसक्रीम मंगाया था उसकी क्वांटिटी ज़्यादा थी एकदम, क्वांटिटी एकदम, और उनके बाउल में दूसरे वाले दोनों ने अलग अलग आइसक्रीम मंगाए थे, अलग अलग क्या बोलते हैं उसको, टाइप या स्टाइल या वेरिएट जो भी फ्लेवर जो भी है, ओके। और इनके पास एक अलग आइसक्रीम थी, और बाय डिफ़ॉल्ट वो आइसक्रीम बहुत कम आती है, ओके। अब दोनों के पास आइसक्रीम है, ठीक है।
इनके बाउल में ज़्यादा आइसक्रीम है, एक के बाउल में, इसको उठाओ तो ऐसा लग रहा है बहुत है यार, इसको उठाओ तो ऐसा लग रहा है कम है। तो जो चीज़ है ना, सिर्फ देख के पता चलती है, अरे इतना सारा आइसक्रीम, अरे इतना कम आइसक्रीम, अरे इतना हैवी आइसक्रीम, अरे इतना हल्का आइसक्रीम, ये सब क्या है? ये वो चीज़ है जो अमाउंट पे डिपेंड करती है। इसको कहते हैं, इसको कहते हैं, हाँ, केस टू। पलक ने आइसक्रीम खाया, बोले बहुत ठंडा है, बट उन्होंने आइसक्रीम खाया, बोले बिल्कुल ठंडा नहीं है। अभी जो ठंडा होना नहीं होना, क्या अमाउंट पे डिपेंड करता है? क्या ये अमाउंट पे डिपेंड करता है? अच्छा ज़्यादा दिया ना इसलिए ठंडा है, ऐसा है क्या? अच्छा कम दिया ना इसलिए गर्म है, ऐसा है क्या? अच्छा, इन्होंने खाया आइसक्रीम, बोले बहुत स्वीट है यार, इन्होंने खाया, बोले यार बिल्कुल स्वीट नहीं है। क्या ये चीज़ अमाउंट पे डिपेंड करती है? बोले ज़्यादा है ना इसीलिए स्वीट है। दुकान वाले को बुला के तुमने कंप्लेंट की, इतना मीठा क्यों बनाया भाई? ज़्यादा बनाया ना, तो शक्कर भी हमने ज़्यादा डाले बोले। अच्छा इसमें शक्कर क्यों डाले? कम है ना। ये जवाब देखो, है ना? भैया मीठे का इससे कोई डिपेंड डिपेंड लेना देना नहीं है। मतलब भैया ये जो टेस्ट हो गया ये अमाउंट पे डिपेंड, तो भैया वो प्रॉपर्टी जो अमाउंट पे डिपेंड नहीं करती है, इंडिपेंडेंट ऑफ द, इंडिपेंडेंट मतलब जो अमाउंट पे डिपेंड, उसको कहते हैं। इस बात समझ में आ गया एवरीवन? ओके, लेकिन अब सुनो, अब वो तो एग्जाम्पल था, बात इसकी करते हैं। एक केमिकल रिएक्शन में, एक केमिकल रिएक्शन ऐसी कौन कौन सी चीज़ है जो अमाउंट पे डिपेंड करती है? तो यहाँ पे दुनिया भर के नाम दिए हुए हैं। देखिए एक नाम कम से कम याद रख लेना, क्या? ऑब्वियसली मास यानी वेट, पकड़ लो, वेट होता नहीं है फिजिक्स के हिसाब से, पकड़ लो थोड़ी देर के लिए। भाई जो चीज़ ज़्यादा बड़ी होती है उसका वेट भी तो ज़्यादा होता है, बराबर है ना एवरीवन? ओके यार। और हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी जो वेट पे डिपेंड नहीं करती, जैसे कि टेम्परेचर, है ना? टेम्परेचर आपके साइज पे और अमाउंट पे डिपेंड नहीं करता है। एक डॉक्टर के पास भैया एक पेशेंट आया, छोटा बच्चा, डॉक्टर ने उसका टेम्परेचर चेक किया, मान लो उसका बुखार है 100 डिग्री सेल्सियस, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल है खाली, 100 डिग्री, ठीक है? अब उसके बाद अगला पेशेंट जो है ना, वो भैया वो एकदम ठंड, एकदम आदमी, बड़ा सा 6 फुट का आदमी, क्या उसका भी टेम्परेचर 100 हो सकता है? नहीं सर, ऐसा कैसा, बच्चे का 100, उसका तो यार कम से कम 10,000 होना चाहिए बोले। है भैया, टेम्परेचर साइज पे डिपेंड, अमाउंट पे डिपेंड, ये इंटेंसिव प्रॉब्लम। बात समझ में? तो जो चीज़ है ना एवरीवन, उस चीज़ के, उस सब्सटेंस के अंदर होती है, जो अमाउंट पे डिपेंड नहीं करती उसको बोलते हैं, और जो अमाउंट पे डिपेंड करती है उसको बोलते हैं। बस यही सिंपल है। इसमें से कम एक एग्जाम्पल याद रख लेना, और इसमें से कम एक एग्जाम्पल याद रखना मिनिमम। ओके, बाकी सारे नाम देख लेना, लेकिन एक एग्जाम्पल कम से कम याद रखना, ठीक है? चलो, ये था इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। हाँ भाई, क्या लिखा है अगला नाम? बोलो जोर से। हाँ सुनो भाई, स्टेट फंक्शन। ओके, बेसिकली ना फंक्शन के लिए आप ये सोचो अपने दिमाग में, ये फंक्शन वर्ड का मतलब होता है डिपेंड। फंक्शन वर्ड का मतलब है वो कौन कौन सी प्रॉपर्टी है जो स्टेट पे, सुनो मेरी बात ध्यान से, एवरीवन हियर देखो, लिखा है प्रॉपर्टीज डिफाइनिंग द स्टेट ऑफ अ सिस्टम आर कॉल्ड स्टेट फंक्शन। मैं समझाता हूँ क्या है, एवरीवन हियर। क्या है, मैं सीन, अगर यहाँ पे आप देखो एक डायग्राम दिया हुआ है हियर, मान लो हियर, क्या लिखा है यहाँ पे? बोलो जोर से। यहाँ पे देखो, एक चीज आप नोटिस करो, स्टार्ट में ना यहाँ पे प्रेशर कितना है, वहां जाते जाते प्रेशर कितना हो गया? मान लो यहाँ पे 1 एटमॉस्फेयर था, वहां 2 एटमॉस्फेयर हो गया। स्टार्ट में वॉल्यूम कितना था? V1। बाद में वॉल्यूम कितना हो गया? स्टार्ट में टेम्परेचर कितना था, बाद में टेम्परेचर कितना था? T2। स्टार्ट में n कौन सर? नंबर ऑफ मोल्स। n कौन है? नंबर ऑफ मोल्स। मान लो इधर भी उतना है, उधर भी उतना ही है, लेकिन सुनो कहानी क्या है एवरीवन हियर। हुआ क्या मालूम है? यहाँ से यहाँ जाते वक्त ये हुआ है, क्या हुआ? बोलो जोर से। ठीक है, तो क्या हुआ भाई, सीन क्या है?
देखो कैसा है मालूम है एवरीवन, स्टेट फंक्शन का मतलब क्या है? अभी क्या नाम आपका? कला। कला ने जो है रेलवे स्टेशन से, मुंब्रा स्टेशन से एक टिकट निकाला। टिकट काउंटर में हाथ डाला, बोला भाई एक टिकट देना। कहाँ जाना है भैया? दादर जाना है। ठीक है, सुनो ध्यान से। टिकट वाले ने मान लो इससे टिकट का 20 रुपये लिया। कितना लिया? स्टेशन पे जैसे ही पहुंचा, सामने ना एवरीवन, एकदम सामने ही फास्ट ट्रेन लगी हुई थी। हालांकि यहाँ होता नहीं, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। फास्ट ट्रेन लगी हुई थी जो खाली 2 स्टॉप पे रुकने वाली, इमीडिएटली दादर में पहुंचाने वाली है। हाँ, केस 2 क्या स्टेशन पे स्लो ट्रेन लगी है। क्या लगी है? जो हर स्टेशन पे रुक रुक के जाएगी। बराबर है। केस 3, ये गया स्टेशन पे अनाउंसमेंट हुआ कि भैया कुछ रीजन की वजह से ना डायरेक्ट ट्रेन दादर नहीं जाएगी, आपको थाना उतर के जाना पड़ेगा। तो बंदा गया, थाना उतरा, वहां से दूसरा ट्रेन पकड़ा, फिर वहां से, है ना? मुझे बताओ, टिकट का पैसा स्टार्ट में कितना था? 20 रुपया। ओके, किस केस में टिकट का पैसा चेंज होगा? और वाले केस में टिकट का पैसा चेंज हो जाएगा। ऐसा रूल है क्या? थाना में उतरे क्यों, डायरेक्ट दादर जाना चाहिए था, ऐसा है क्या? अरे भैया कुछ नहीं फर्क पड़ता, तुमने एक बार टिकट लिया, लिया, खत्म बात। अब तुम्हारा दिल करे तुम फास्ट ट्रेन पकड़ के चले जाओ, तुम्हारा दिल करे तुमने एक ट्रेन छोड़ दिया, स्लो ट्रेन पकड़ लिया, तुम्हारा दिल किया नहीं मैं तो हर स्टेशन पे उतर के पानी पी पी के जाऊंगा, तुम्हारी मर्जी। टिकट के पैसे को कोई फर्क पड़ने वाला? क्योंकि टिकट लेते वक्त है ना, सिर्फ एक ही चीज देखी गई, 2 चीज। इनिशियल स्टेट, भैया टिकट कहाँ से ले रहा है? मुंब्रा से। ओके। कहाँ तक के लिए रहा है? दादर के लिए। ओके, यहाँ से यहाँ तक का पैसा कितना होता है? इतना, बस। बाद में भाई आपकी मर्जी, आपको जैसा जाना अच्छा चले जाओ। इसको कहते हैं स्टेट फंक्शन। बात समझ में एवरीवन? ओके, ये सिर्फ क्या देखेगा, शुरू कहाँ से किए, बस बीच से मेरे को कोई लेना देना, ये होता है स्टेट। समझ में आया स्टेट फंक्शन क्या है एवरीवन? ये होता है स्टेट, जो सिर्फ स्टेट पर डिपेंड करता है बस, और किसी चीज से उसको कोई लेना देना नहीं है। तो प्रेशर है, वॉल्यूम है, टेम्परेचर है, एन यानी ये वो लोग एवरेज जो सिर्फ ये देखेंगे, अच्छा अभी कौन से स्टेट पे थे, अच्छा अभी कौन से स्टेट पे, इनिशियल पे इतना था, फाइनल पे इतना, बस ये कैसे पूछे, हमको उससे कोई लेना देना, ये है स्टेट। बात समझ में एवरेज? तो ये 4 नाम याद रखना। पी कौन है भाई? क्या बोलो ना, पी कौन है, टी कौन है, एन कौन है? यही होते हैं स्टेट फंक्शन, द प्रॉपर्टी विच डिपेंड्स ऑन द स्टेट ऑफ अ सिस्टम। इसको भैया रास्ते से कोई लेना देना नहीं है सर, ये तो लिखा ही नहीं है। अरे इधर देखो, इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड। हाँ, दादर ने तुमको, दादर में तुमको उसने पकड़ा क्या, टीसी ने पकड़ा, मतलब पूछा बता टिकट बता, तुमने बोला लो टिकट, पैसा दिन से और कैसे? कोई स्टेशन में बीच में उतरा था? हाँ उतरा था ना, 3 स्टेशन पे उतरा था, लाओ फाइन भरो तुम। ये होगा, तो वहां से चढ़े थे यहाँ पे उतरे, मेरे को बीच में कोई लेना देना, स्टेट फंक्शन तुम्हारा सही जा रहा है। बात समझ में आ रही है? ओके, अगर ये बात सही है तो भैया अगला बंदा यहाँ पे लिखा हुआ है, ये एग्जैक्टली उल्टा। ये वो बंदा है जो इस पे बात पे डिपेंड करता है। ठीक है एवरीवन हियर, मेरी बात सुनो। अब देखो सीन ये इमेजिन करो एवरीवन हियर कि भैया आप पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जा रहे हो। पॉइंट ए, सब इधर देखो यार, पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जा रहे हो। एक सीधा रास्ता है, एक ऐसा रास्ता है, और एक ऐसा 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 रास्ता है। ठीक है, रास्ता नंबर 1, रास्ता नंबर 2, रास्ता नंबर 3। आप पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जा रहे हो। इस बार पॉइंट ए से बी पे जाने के लिए आपने ओला बुक किया, ओला या उबर बुक किया। ठीक है चलो भाई, पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जाते टाइम में केस 1, पहली बार आपने जब देखा, ओके,
तो ये रास्ता एकदम खाली था, तो अब ऐसा गए, उबर वाले ने आपको ऐसा लेके गया, पता ना ट्रैफिक के हिसाब से गूगल मैप आता है। सेकेंड केस में भाई ये रास्ता दिखा, दूसरी बार अगली बार 15-20 दिन के बाद ये रास्ते, तीसरी बार ये रास्ते से गए। बताओ क्या हर बार उबर का बिल सेम आएगा? क्या हर बार उबर का एंड में बिल आता है ना, अरे भैया बिल आता है कि नहीं, भाई गए उबर ओला में गए हो ना, हाँ यार बिल बिल सेम आएगा, हाँ बोल रहे सेम आएगा, सेम आएगा। अरे नहीं भाई हर बार अलग अलग आएगा, हर बार अलग अलग आएगा। क्यों भैया? हो सकता है यहाँ का किलोमीटर ज़्यादा है, यहाँ का किलोमीटर कम है, यहाँ पे किलोमीटर भी था ट्रैफिक भी था तो बिल और ज़्यादा हो गया। तो पिछले वाले ट्रेन के एग्जाम्पल में और इस एग्जाम्पल में फ़र्क है क्या? हाँ सर फ़र्क है, उबर वाले बहुत लूटते सर। कोई फ़र्क नहीं पूछ रहा हूँ, फ़र्क है। उबर वाले ने ये नहीं देखा, अच्छा शुरू आप यहाँ से किए, ख़त्म आपने यहाँ पे किए। अब उबर वाले से झगड़ा कर, मान लो यहाँ पे बिल हुआ था 100 रुपये, यहाँ पे बिल हुआ था 200 रुपये, जो भी है एग्जाम्पल दे रहा हूँ, यहाँ पे बिल हुआ था 500 रुपये, तुम भड़क गए उबर वाले पे, ऐसा कैसा हो गया बिल? हाँ बोलेगा देखो साहब इस बार आप यहाँ से आए थे, ये रास्ता बहुत लंबा है, ऊपर से बहुत सारा ट्रैफिक था वगैरह वगैरह वगैरह, इसकी वजह से बिल इतना हो गया। वो सब मैं नहीं जानता, मैं यहाँ पे था, यहाँ पे आया हूँ, पिछली बार मैंने 100 रुपये दिया था, इस बार भी मैं 100 रुपये, भैया नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। क्योंकि ये जो कहानी है ना सेकंड वाला, वो डिपेंड करता है पाथ पे, पाथ यानी रास्ता, पाथ यानी भैया रास्ता आपने कौन सा लिया था उस पर डिपेंड करता है, इसलिए इसको कहते हैं, बोलो जोर से, तो याद रखना एवरीवन, वो प्रॉपर्टी जो डिपेंड करती है किस पे, बोलो ना, उसको कहते हैं। इसके एग्जाम्पल में क्या है भैया? वर्क और हीट। वर्क और हीट वो है अगर आपने रिएक्शन का रास्ता चेंज कर दिया, ओके, तो ये आंसर भी चेंज हो जाएगा। ओके, ये स्टेट पे डिपेंड नहीं करता, बल्कि बल्कि पिछला वाला पाथ पे डिपेंड नहीं करता था, बल्कि उसको सिर्फ यही लेना देना, शुरू कहाँ से किए, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, नंबर ऑफ मोल्स, ये चार लोग वही है जो यही देखेंगे, शुरू कहाँ पे हुआ, इनिशियल क्या था, कौन से रास्ते से लेना देना, इधर आ जाओ, ये पाथ फंक्शन है। ये अरे बोलो यार, ये किस पे डिपेंड करता है? पाथ पे। भैया इसको स्टेट से कोई लेना देना नहीं, तुमने शुरू कहाँ से किया खत्म कहाँ से किया, आई डोंट केयर, मुझे तो इससे मतलब है कि आपने रास्ता कौन सा लिया था। बात समझ में आया एवरेन? ठीक है एवरेन, तो स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन। स्टेट फंक्शन के क्या क्या एग्जाम्पल थे? प्रेशर, नंबर ऑफ मोल्स, पाथ फंक्शन के वर्क और हीट, ठीक है।